हर हर महादेव। हम इंसानों के लिए बहुत कॉमन होती है ना ये बात कि हम हमेशा खुद के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करते रहते हैं कि इस बात पे जाना है या फिर आगे चल के ये बनना है, इस उम्र में शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, आज ये खाना है, कल वो खाना है ना। ऐसा तो करते रहते हैं हम, लेकिन बहुत कम ये इसके बारे में हम सोचते हैं कि भगवान जी हमारे लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं या फिर भगवान जी हमारे लिए क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या डिसाइड करना चाहते हैं। बहुत कम ही सोचते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आज हम वही चेक करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज, माय ब्यूटीफुल सोल्स इन द स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। आज हम करेंगे पिक अ कार्ड एज वेल एज पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। कार्ड्स तो यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको बर्थ डेट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पहले टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, ओके। हम यहाँ पर आज ये जो रीडिंग है ये महाशिवरात्रि को डेडिकेटेड है ये रीडिंग, ओके। सो ऑफ कोर्स टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं गाइस। मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप सबको खुशियाँ मिले, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबांडेंस मिले। जो भी आप विश कर रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, वो हर एक ड्रीम फुलफिल हो जाए। महादेव जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बना रहे आप लोगों के ऊपर। तो यस, आज की ये जो रीडिंग है ये महाशिवरात्रि के ऊपर डेडिकेटेड है ऑफ कोर्स, ठीक है। इस रीडिंग के थ्रू हम क्या देखेंगे कि महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव जी आप लोगों के लिए क्या कुछ डिसाइड कर रहे हैं, क्या कुछ डिसीजन वो आप लोगों के लिए लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं उस दिन। उनके गाइडेंस क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, ये भी देखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, और क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ महादेव जी भेज रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन फोकस इस रीडिंग का यही रहेगा कि महादेव जी का डिसीजन, महादेव जी की मर्जी आप लोगों के लिए क्या है, महादेव जी क्या तय कर रहे हैं उस दिन आप लोगों के लिए, ये देखेंगे हम, ओके। तो इस रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को देखने के लिए आप को चूज करना है इधर तो कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ। पहला कार्ड आ रहा है माँ पार्वती जी का कार्ड है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहा है महादेव जी स्वयं यहाँ पर हैं। तो आपको इंट्यूटिवली जो भी फील हो, जो भी जिस भी कार्ड के साथ आप इंट्यूटिवली फील करें, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर बर्थ डेट भी दिया हुआ है, आप बर्थ डेट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट येस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच गाइज। चलिए दिन शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा रीडिंग। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का महा अवसर आ रहा है फ्राइडे को, लेकिन ये जो रीडिंग है ये शुरू करने से पहले, क्योंकि ये रीडिंग महाशिवरात्रि स्पेशल एक रीडिंग है, तो इसको शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं गाइज मेरी तरफ से। आई प्रे कि आप लोगों को बहुत खुशियाँ मिले, बहुत अबांडेंस मिले, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले। जो भी विश कर रहे हो, जो भी ड्रीम्स देख रहे हो खुद के लिए लाइफ को लेकर, वो सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाए महादेव जी के आशीर्वाद से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ये कार्ड, माँ पार्वती जी का कार्ड चूज़ किया है अगर आप लोगों ने, या फिर नीचे दिए गए जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, देन यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर ग्रुप एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे ही पहले तो
महाशिवरात्रि के दिन ये जो ऑस्पिशियस डे आ रहा है, इसके साथ साथ महादेव जी आप लोगों के लिए क्या कुछ डिसाइड कर रहे हैं, क्या कुछ तय कर रहे हैं, उसके बाद हम ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, क्या कुछ तय हो रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, महादेव जी की तरफ से क्या कुछ तय हो रहा है, उनकी मर्जी क्या है, देखते हैं। बस आप लोगों को श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, क्या तय हो रहा है, महादेव जी क्या तय कर रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए इस महाशिवरात्रि के साथ साथ। ओह वाओ, समझ गई समझ गई समझ गई। जजमेंट भी है, लेकिन और एक कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ से। ठीक है, ये कार्ड लूंगी मैं। जजमेंट, ओके। सुन के खुश हो जाओगे आप लोग। इसीलिए मैं स्माइल कर रही हूँ इतना ज़्यादा। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो महादेव जी तय कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि उस दिन आप कुछ भी मांग लो तथास्तु बोल देंगे भाई। ठीक है, ऑफ कोर्स किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है, किसी को किसी से सॉरी मतलब वो पर्सन मुझे आकर सॉरी बोल दे भगवान, बस ठीक है, वो पर्सन मुझे आकर मेरे सामने आकर माफ़ी मांग ले, ये सब कुछ प्लीज़ मत मांगिएगा उस दिन। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आ रहा है कि आप कुछ भी मांगो, महादेव जी ऐसे आपको ये जो कप, जैसे कि ये एक डिवाइन हैंड के साथ ये कप आ रहा है, महादेव जी वैसे ही थमा दे के चले जाएंगे, थमा के चले जाएंगे कि चलो ये तुम्हारा कप, यही मांगा था ना तुमने, चलो ले लो भी। ठीक है, यही वाली एनर्जी आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिवाइन नहीं है वो आप मांग सकते हो, विच मीन्स व्हाट, कि किसी से सॉरी बुलवाना वो डिवाइन नहीं होता है। क्यों डिवाइन नहीं होता है? क्योंकि आप तय नहीं कर सकते कि किस पर्सन को कब कर्मा लगना है, या फिर कर्म का जो वो पनिशमेंट है वो कब किस पर्सन को लगना चाहिए। ठीक है, या फिर कब किस पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए, एट ऑल रियलाइजेशन होना ज़रूरी है भी या नहीं इस जन्म में, वो आप तय नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आपको बस थोड़ा सा दिख रहा है स्टोरी, लेकिन उसके पीछे का स्टोरी, उसके आगे का स्टोरी बहुत लंबा है, तो हम लोगों को पता नहीं रहता। इसीलिए किसी से सॉरी बुलवाना ये बहुत गलत बात होती है। इसीलिए हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, किसी से सॉरी मैनिफेस्ट मत करें। ठीक है, कि मुझे वो पर्सन आकर सॉरी बोल रहा है, ठीक है, ये मैनिफेस्ट मत करिए, बहुत गलत मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, गलत मैनिफेस्टेशन इन द सेंस मैनिफेस्ट करते हो सकते हो, लेकिन दिस कम्स विथ पे ऑफ। ठीक है, मतलब आपको भी पे करना पड़ता है इसके, ये मिलता है तो आपको भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो एनीवे रॉन्ग ट्रैक पे मैं चली गई फिर से बातों पे। यहाँ पर आ रहा है भाई आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है कि आप उस दिन जो मांगोगे महादेव जी से वो आपको मिलके रहेगा। ओके, आप लोग ना एक प्रैक्टिस बना लो। ठीक है, महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका आप हर दिन शिवरात्रि से शुरू करके हर एक दिन आप 108 टाइम्स जाप करो। ठीक है, चैंट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी न्यू बिगिनिंग का बहुत टाइम से वेट करो, किसी जीत का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी हाँ का, ठीक है, कि किसी जगह पर आप सिलेक्टेड हो रहे हो या फिर किसी पर्सन से एक्सेप्टेड हो रहे हो, हाँ का वेट, ये पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, उसमें उस एरिया में आपको स्ट्रेंथ मिलेगा इस मंत्र से। और स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि
जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट करो या फिर तैयारी करो, कमिटेड हो, पैशनेट हो, ये करियर हो सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, कि किसी चीज़ को रिकन्सिलिएशन के लिए हो सकता है, या फिर बाहर जाना हो, विदेश जाना है, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, काफ़ी एग्जाम्स, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, जो भी बात है, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ़िलहाल अभी। क्यों स्ट्रेंथ की ज़रूरत है? क्योंकि जो भी आप मांग रहे हो वो रखा हुआ है, वो ऑलरेडी हाँ है, पकड़ लो कि हाँ है, मिल जाएगा आपको। लेकिन आप जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से आप इसके लिए फ़ाइट करो, बहुत टाइम से आप वेट करो कब होगा कब होगा। इस जर्नी में क्या हो सकता है कि आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो एंड आप खुद गिव अप कर सकते हो। अगर एक इंसान गिव अप कर देता है तो उसमें भगवान जी का कुछ हाथ नहीं होता है, मतलब वहाँ पर भगवान जी कुछ नहीं कर पाते फिर, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ काम है जो हमको भी करना पड़ता है ना, मैं ये हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रहा है। तो ऑफ कोर्स आप जो मंत्र मैंने कहा, महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप करो प्लीज़, ठीक है, 108 टाइम्स। अगर एट ऑल आपको फील होता है कि वो बहुत ही एक लंबा मंत्र है, ठीक है, जैसे कि हम ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जो जाप करते हैं वो हो जाता है 108 टाइम्स, उतना टाइम भी रहता है। लेकिन अगर ऐसा फील होता है कि वो मंत्र 108 बार जाप करना बहुत मुश्किल है या फिर टाइम मैनेजमेंट की बात हो जाती है, अगर एट ऑल ऐसा फील होता है, देन 21 टाइम्स करना ही करना है हर एक दिन, ओके, एटलीस्ट 21 टाइम्स करना ही करना है। 108 टाइम्स कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है गाइज, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको आपके लाइफ के हर एक जगह पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन एट ऑल अगर आपको महसूस होता है कि नहीं भाई वो बहुत ज़्यादा उतना टाइम नहीं रहता है या फिर मन विचलित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभार यह होता है हम सोच के बैठते तो हैं, मैंने बहुतों को सुना है ऐसे बोलते हुए कि मैम मैंने बैठा तो था करने के लिए ये मेडिटेशन, लेकिन करने के बाद बार बार मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि मुझे वो काम कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट करना है, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है, कब ये मेडिटेटिव म्यूज़िक ख़त्म होगा, कब हम वो काम शुरू करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो आप 21 टाइम्स कर सकते हो, मतलब जाप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मन को शांत करके ही करना है। बट यहाँ पर क्या तय हो रहा है, महादेव जी यहाँ पर तय कर रहे हैं, उस दिन आप जो भी मांगोगे उसमें ब्लेसिंग्स देखोगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स उस दिन आपके लिए आ रहे हैं। तो सोच समझ के मांगना भाई, क्योंकि उस दिन आप जो भी मांगोगे वही मिलेगा। या फिर ऐसे भी मैं फ्रेम कर सकती हूँ कि आपने शायद सोचा होगा कि नहीं ये नहीं मांगते वो मांगते हैं, ठीक है, अभी ये नहीं मांगेंगे, ये बाद में मांगेंगे, तो वो भी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा कि क्या मांगना है, क्योंकि जो भी उस दिन मांगोगे वो आपके पास आपकी ज़िंदगी में फुलफिल होके रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो क्या चीज़, बहुत सारे विशेस हो सकते हैं, उनमें से कौन सा विश आप चूज़ करो ये थोड़ा सा देख समझ के चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि उस दिन जो भी मांगोगे उसी के लिए हाँ है, ये तय हो रहा है आपके लिए। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, कुछ चीज़ है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, बहुत कमिटेड हो आप लोग। ये कोई करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है। बहुत दिल से कुछ चाह रहे हो, बहुत दिल से कुछ मांग रहे हो, कि बस वो हासिल हो जाए। और उसके लिए सिर्फ बैठे बैठे नहीं मांग रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दे रहे हो। उसके ऊपर भी महादेव जी का आशीर्वाद आ रहा है उस दिन, वो भी तय हो रहा है। आपका जो वो कमिटमेंट है, आपका जो वो हार्डवर्क है, वो उस दिन जज्ड हो रहा है। मतलब एक होता है ना रिजल्ट आउट होना, कि बहुत अच्छा काम किया है, इसका रिजल्ट आपको आगे मिल जाएगा, डोंट वरी। ये चीज़ हो रही है उस दिन, मतलब तय हो रहा है कि हाँ तुमने बहुत मेहनत किया है, हाँ तुमने बहुत हार्डवर्क दिया है। महादेव जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बस एक चैनल कर रही हूँ मैसेज, ठीक है, कि हाँ तुमने बहुत मेहनत किया है, हाँ तुमने बहुत एफर्ट लगाया है, मैंने देख लिया है, सही टाइम पे इसी के ऊपर तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा, डोंट वरी, बस आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। वो तय हो रहा है उस दिन। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है।
अगेन सी, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा आप लोग एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। डीमोटिवेटेड कभी कभार हो जाते हो, नेगेटिविटी कभी कभार आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई रोक नहीं पाया है आपको, ठीक है। अभी तक आपका जो ये एक्शन है ये रुका नहीं है, आपने रोका नहीं है, ठीक है। आपने खुद को किसी ना किसी तरह मोटिवेट करके अभी भी आगे बढ़ रहे हो, अभी भी आगे चल रहे हो। तो आप इम्प्रेस कर रहे हो भाई भगवान जी को, आप महादेव जी को इम्प्रेस कर रहे हो। एंड इसी कमिटमेंट की वजह से महादेव जी उस दिन तय कर रहे हैं कि इस एरिया में ब्लेसिंग दिया जाए। भाई इन्होंने सब्र भी किया है, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एफर्ट भी लगाया है, हार्ड वर्क भी किया है और कर भी रहा है ये पर्सन, तो इसी के ऊपर ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उस दिन आपका गोल्डन टाइम तय हो रहा है, ठीक है। उस दिन आपके डेस्टिनी में ब्यूटीफुल कुछ लिखा जा रहा है, ओके, ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट हो रहा है फिर से। ब्यूटीफुल गाइज, ये मुझे सुनाई दे रहा है कि महादेव जी जैसे कि सिर्फ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं, जैसे कि आपके इस एक्शन से, इस कमिटमेंट से, इस पेशेंस एनर्जी से इतना ज़्यादा खुश हैं कि वो बोलना चाहते हैं कि आप कुछ भी मांग लो, आज के दिन पूरा कर देंगे, ठीक है। उसमें ही ब्लेसिंग्स आप लोग देख पाओगे। ये वाली एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। एप्रिसिएशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। येस, यू गाइज आर बीइंग अप्रिशिएटेड। अगर ये अप्रिसिएशन किसी पर्सन के थ्रू आपको चाहिए था वो भी मिल रहा है, ठीक है। अगर ये अप्रिसिएशन किसी करियर एरिया में आपको चाहिए था कि सिलेक्टेड हो जाए हम, ठीक है, अप्रिशिएटेड हो जाए हम, प्रमोटेड हो जाए हम, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा मेहनत करो, वो तय हो रहा है उस दिन, वो तय हो रहा है उस दिन कि हाँ भाई ये मिलके रहेगा आपको। नाइस, ये जो एफर्ट है ये करते जाओ गाइज, ये एफर्ट उस दिन रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, उस दिन जज्ड हो रहा है, उस दिन रिजल्ट आउट हो रहा है आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत किया है। तो आगे भी वो गोल्डन टाइम आप देख पाओगे। ऐसा एक चीज़, ऐसी एक एनर्जी तय हो रही है, ऐसी एक एनर्जी क्रिएटेड हो रही है महादेव जी के आशीर्वाद से। चलिए देखते हैं और भी यहाँ से क्या कहा जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। वाव, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing, beautiful। अगर रिलेशनशिप को लेकर कुछ इशू चल रहा था, ठीक है, तो उसका हल आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। अगर बात यहाँ पर करियर को लेकर भी है, ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को लेकर वन साइडेडली एफर्ट दे रहे हो, वन साइडेडली वेट करो और दूसरे साइड से वापस आता हुआ कुछ नहीं दिखता है, तो ऐसा लगता है ना जैसे कि वी आर लूजिंग अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। इस जर्नी में जैसे कि हम कहीं ना कहीं खुद को खो रहे हैं और वापस कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो तब जाकर हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तब जाकर हम मायूस हो जाते हैं, तब जाकर हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो वो उस दिन तय हो रहा है कि आपको वो जो लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ वो फिर से आपको मिलेगा, ठीक है। इस जर्नी में जो भी आपने खोया है, जो भी आपने रिजेक्शन देखा है, दुख झेला है, उस हर एक चीज़ का रिटर्न आपको सही टाइम पे मिल जाएगा, ये तय हो रहा है उस दिन। और ये इसी फील्ड रिलेटेड है जहाँ पर आपको फेलियर मिला है, जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिला है, जहाँ पर आपको दुख मिली है, इनजस्टिस मिला है, वहाँ पर जस्टिस तय हो रहा है। वाओ, अगेन महादेव जी आपको ऑफर कर रहे हैं अ हेल्पिंग हैंड। जहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको आगे चल के वो हेल्प देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात यहाँ पर स्ट्रेंथ की आ रही है, कि कभी कभार स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है आप लोगों के अंदर, तो हेल्पिंग हैंड के स्ट्रेंथ के रूप में हेल्पिंग हैंड आ रहा है, ठीक है। अगर बात यहाँ पर यह है कि कभी कभार इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आपकी पेशेंस एनर्जी और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ये जो भी आपका सपना है या फिर जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड हार्डवर्क दे रहे हो ताकि वो फुलफिल कर पाओ, उसके लिए जो भी हेल्प की ज़रूरत है वो महादेव जी करेंगे, और ये तय हो रहा है उस दिन। एंड बाकी तो मैंने कह दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मेन फोकस ये है कि उस दिन आप जो भी मांगोगे, जो भी दिल से मांगोगे,
ठीक है, एक ही विश करना है, ऐसा नहीं है कि 100 विशेस को लेकर आप जा रहे हो उनके पास, नहीं, एक ही विश, सोच समझ के एक विश चूज कीजिए और जो भी वो विश रहेगा वो फुलफिल होके रहेगा। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही हैं। और लास्टली हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। ये तो ब्लेसिंग है ही, लेकिन यहाँ पर मैंने ये चेक किया कि महादेव जी, क्योंकि हम सब हमारे लाइफ को लेकर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आज चेक किया कि महादेव जी क्या डिसाइड कर रहे हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर। ऑस्पिशियस बहुत डे हैं, तो ये डिसाइड कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। करेज, माई गॉड, यू नो दैट इनर स्ट्रेंथ जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, वो इनर स्ट्रेंथ आपको दिया जाएगा। वो इनर स्ट्रेंथ आशीर्वाद के रूप में आ ही रहा है। ये सब कुछ तो तय हो ही रहा है, लेकिन आशीर्वाद के रूप में इनर स्ट्रेंथ भी है और आपके लिए गाइडेंस भी है कि हिम्मत रखें, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन तय हो रहा है कि आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड आपको फॉरगिवनेस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, विच मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल लाइफ की एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये करियर में भी है। जैसे कि आपने पास्ट में फेलियर देखा है, पास्ट में रिजेक्शन फेस किया है, पास्ट में कुछ लॉस देखा है, हर एक सिचुएशन को फॉरगिव करें। जो हो गया है बीत गया है, उससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, ये समझे और फिर से आगे बढ़े। पास्ट में क्या नहीं हुआ है, पास्ट में क्या नहीं हो रहा था, ये सब कुछ फॉरगिव करें, ठीक है। कुछ लोगों को अगर फॉरगिव करना है उनको भी फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। और चलिए अभी देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स महादेव जी के तरफ से आ रहा है आप लोगों की तरफ इस महाशिवरात्रि के साथ साथ। सच, ओके, क्लैरिटी मिल रही है आपको, लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। ये जो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड होकर आप बैठे हुए ना कि एट ऑल होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा ही साइन आपको देखने को मिलेगा कि आप और ज़्यादा यू नो श्योर हो जाओगे कि हाँ यही होने वाला है, हम राइट ट्रैक पे हैं, हम राइट ट्रैक पे हैं और यही हासिल होने वाला है। अगेन सी सेम काइंड ऑफ कार्ड जो कि मैंने अभी बताया, क्लियरिटी, ट्रुथ, सच। जो आंसर आप ढूंढ रहे थे वो आंसर आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाला है। सुकून आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ, आपके करियर एरिया में सुकून आ रही हैं। जो भी चिंता है, जो भी यू नो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो हर एक एंग्जाइटी, हर एक स्ट्रेस से आप लोग मुक्त होने वाले हो। हीलिंग आ रही हैं। एंड और एक कार्ड मैं लूँगी, हेल्थ वाइज हीलिंग आ रही है, इमोशनल हीलिंग आ रही है, यहाँ तक कि आपके लाइफ के हर एक एरिया में हीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ओह, ट्रैवल आ रही हैं, किसी तरह का ट्रैवल, और ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। मतलब ऐसा है कि ये जो ट्रैवल है, इधर इस ट्रैवल से आपको पर्सनल लाइफ में कुछ हासिल होने वाला है या फिर करियर में कुछ हासिल होने वाला है, ठीक है। अगर विदेश में जाने की बात है वो हो रहा है, अगर रिलोकेशन की बात है तो वो हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई ड्रीम अपॉर्चुनिटी दूर से आने वाला है और वो होने वाला है आपके लिए, वो पर्टिकुलर अबांडेंट अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटी जिसका इंतज़ार आप अब तक करते आ रहे हो। तो ब्लेसिंग के तौर पे एक ट्रैवल भी आ रहा है जो कि बहुत 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 ऑस्पिशियस रहेगा आपके लिए, बहुत लकी रहेगा आपके लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का जो ऑस्पिशियस दिन है वो फ्राइडे को आने वाला है, लेकिन ये जो रीडिंग है ये महाशिवरात्रि को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं गाइज आप सबको मेरी तरफ से। मैं प्रे करती हूँ कि यू गाइज डिज़र्व ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस इन योर लाइफ दैट यू डिज़र्व गाइज।
आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो, मैं ये दुआ करती हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा आप लोगों के ऊपर बने रहें। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग फिर। अगर आप लोगों ने महादेव जी का कार्ड चूज़ किया है, इस शिवा कार्ड को चूज़ किया है, ब्यूटिफुल, देन यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। या फिर अगर आप लोगों ने चूज़ किया अपना जो बर्थ डेट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देन लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम यही देखेंगे कि महाशिवरात्रि के साथ साथ, महाशिवरात्रि का जो ये ऑस्पिशियस दिन है, उसी दिन पर महादेव जी आप लोगों के लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं, महादेव जी आप लोगों के लिए क्या कुछ तय कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो हमेशा होता है ना कि हम लोग खुद के लिए कुछ ना कुछ तय करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिसाइड करते रहते हैं, लेकिन हम ये बहुत कम ही सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए क्या तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं वही देखूंगी कि ये जो महाशिवरात्रि है, ऑफकोर्स महाशिवरात्रि बहुत बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड बहुत ज़्यादा एक सैक्रेड दिन होता है। तो इसी दिन के साथ साथ महादेव जी क्या कुछ डिसाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। Oh, 8 of Cups, okay. अच्छा, okay, 8 of Cups, 8 of Pentacles and 6 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये जो डिसीजन महादेव जी ले रहे हैं उस दिन आप लोगों के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके फिनेंसेस एंड करियर को लेकर दिख रहा है मुझे, ठीक है। कि उसी दिन ये तय हो रहा है कि इस जन्म में अमीर तो भैया बहुत बनोगे ठीक है। जो भी लैक अभी भी आप अपने ज़िंदगी में देख रहे हो, स्पेशली आप अपने करियर एंड एक्चुअली पर्सनल लाइफ के लिए भी एक मैसेज है जो कि मैं दूंगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर मेन फोकस मुझे करियर एंड फिनेंसेस से मिल रहा है, ओके। आप लोग एक लैकिंग जिंदगी से बाहर जा रहे हो, ये तय हो रहा है उस दिन, ठीक है। महादेव जी ये तय कर रहे हैं कि आपको एक लैकिंग जिंदगी से बाहर लाएंगे वो, और ला के ही रहेंगे वो, ये तय हो रहा है। मतलब किसी एक एरिया में ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये करियर एंड फिनेंसेस दिख रहा है कि लैक है कुछ, ठीक है। मतलब कितना भी आप मेहनत क्यों ना करो, आपको कभी भी ज़िंदगी में रिटर्न उतना नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया आप लोगों ने, फिर भी फिनेंसेस अच्छे नहीं हुए हैं आपके, ठीक है। फिनेंसेस के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर डेट्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिनेंशियल डेट्स हैं बहुत ज़्यादा, ओके। या फिर आपके पेरेंट्स के फिनेंशियल डेट्स हैं और आप रिपे नहीं कर पा रहे हो कितना, क्योंकि उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं है, ओके। कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन नो लक इन दैट, अब तक तो नहीं दिखा है। वो बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी, खुद का कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर बहुत काम तो कर रहे हो, लेकिन कोई लक नहीं देख पा रहे हो उसमें, ठीक है। लैकिंग एंड लैकिंग एंड लैकिंग, ओके। कब ये जो लैकिंग वाला जो टाइम है ये कब खत्म होगा, इसी का इंतज़ार आप कर रहे हो कि ज़िंदगी में कब हम ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, जहाँ पर हम किंग की एनर्जी में रहेंगे, अबांडेंस देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, ज़िंदगी के जो विशेस हैं वो फुलफिल करेंगे, चैरिटी कर पाएंगे, क्योंकि चैरिटी का भी मन है आपका, लेकिन करे तो करे क्या, खुद का ही जो फिनेंशियल स्टेटस है वही सही नहीं है, तो चैरिटी कैसे करें। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। यहाँ तक कि किसी के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में भी चीज़ें सही नहीं चलती हैं, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत टाइम सिर्फ आपने दिया है, बहुत टाइम तक ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ऐसी एक टाइम पीरियड में आप थे, ऐसे किसी पर्सन के साथ थे, या फिर ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप थे, या फिर सिर्फ मैं पार्टनर की क्यों बात करूँ, फैमिली भी हो सकता है, ये फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, जहाँ पर सिर्फ आपने दिया है एफर्ट, सिर्फ आपके साइड से मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे साइड से आपको उतना ज़्यादा कभी नहीं दिखा, कभी नहीं मिला।
लेकिन उसी को ना कहीं आप, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अभी आजकल तो ये बात है कि अभी किस्मत में है, क्या ही करें। ये वाली एनर्जी बहुत आ गई है कि अगर किस्मत में यही है तो हम क्या ही कर सकते हैं। शायद हमने ही कुछ गलत काम किया होगा पास्ट लाइफ में, शायद हमने ही कुछ कर्म किए होंगे पास्ट लाइफ में, इसीलिए ये सब कुछ होता रहता है मेरे साथ। ये सब कुछ आप खुद को बोलते हो, ठीक है। बहुत काइंड हार्टेड हो और उस काइंडनेस की वजह से ही आपने महादेव जी को इम्प्रेस कर लिया बस। ठीक है, मतलब इतना कुछ आप देख रहे हो जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैं वो एनर्जी नहीं देख पा रही। मतलब सपोज आप किसी के लिए बहुत आपने किया, लेकिन वो पर्सन उतना नहीं किया। अगर कल को वो ही पर्सन फिर से आपके पास आकर हेल्प मांगने के लिए आ जाए ना, तो वो आप फिर से हेल्प कर दोगे। ये जो काइंडनेस है आप में, ये जो काइंड हार्टेड एनर्जी में आप रहते हो ना, इसी वजह से महादेव जी को आपने इम्प्रेस कर लिया। बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, मैं आप लोग की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। मैं बहुत सूदिंग एनर्जी है, बहुत सूदिंग एनर्जी है। एंड माय गॉड, आप लोग बहुत क्यूट हो। ठीक है, बहुत क्यूट हो सच में। बहुत डिवाइन बीइंग्स हो, बहुत डिवाइन एनर्जी आप लोग स्प्रेड करते रहते हो। ओके, तो यस, आप लोगों ने सही पकड़ा है कहीं ना कहीं कि जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा था, जो भी लैक अभी तक आप लोग फेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही फल था। लेकिन अभी महादेव जी ये डिसाइड कर रहे हैं महाशिवरात्रि के साथ साथ कि बहुत हुआ भाई, बहुत हुआ। अभी इनका इनको मिलने का वक्त हो गया है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया कि इन्होंने अकेले दिया है, बहुत टाइम हो गया है कि इन्होंने अकेले ही बस दिया है, देते गए ये पर्सन। अभी इनको भी मिलना है। और क्या कर रहे हैं पता है महादेव जी, आपके जो अब तक के जो भी काम आप करते गए हो, लोगों को प्यार देते गए हो, लोगों को अकेले ही हेल्प करते गए हो, करियर में इतना ज़्यादा एफर्ट डालते गए हो, ठीक है, दिन रात काम कर रहे हो, फिनेंसेस को सही करने की कोशिश कर रहे हो, मम्मा पापा को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सब की जो चिंता करो, जो भी अच्छे अच्छे कर्म आपने किए हैं, उसका जो खाता है वो खोला जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन। और महादेव जी बैठकर वो देख रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म। ठीक है, कहाँ कहाँ कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं, कहाँ कहाँ कुछ काइंडनेस दिखाया है, सिर्फ एक ही साइड से बहुत देते गए हो आप। अभी उस शिवरात्रि के दिन से महादेव जी तय कर रहे हैं क्यों वो खाता खोला जा रहा है, ताकि सही हिसाब लगाकर आपको रिटर्न मिले। क्योंकि रिटर्न मिलने का वक्त आ गया है, चाहे ये करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, डेट्स बोलो, लव एरिया बोलो। ये लव एरिया सिर्फ और सिर्फ मैं पार्टनर स्पाउस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पार्टनर स्पाउस की भी बात कर रही हूँ मैं। मतलब है कि फ्रेंड्स के प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, रिलेटिव का प्यार, मम्मा पापा का प्यार, हर किसी का प्यार। ठीक है, यहाँ तक कि अगर बात यहाँ पर किसी किसी का ये आ रहा हो कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो गाइस कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको ये जो संतान सुख है ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही तय हो रहा है कि बहुत किया आपने और झेला भी बहुत पास्ट कर्मों की वजह से, और वो झेल के आपने झेला भी और दिया भी, तो ये करके आपने जो अपना जो ये बैड कर्म है, बहुत अकाउंट बहुत कम हो गया है अभी। ठीक है, मतलब बहुत सारे कर्म आपने रीपे कर दिया है, तो अभी आपका मिलने का वक्त है। और वही तय हो रहा है कि चलो अभी मिलना है इनको, जो भी, चाहे करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, आपको मिलने, वापस मिलने का वो जो डिसीजन है वो ले रहे हैं महादेव जी, विच मीन्स कि वो ये वापस दे के रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ट्रू लव, सोलमेट, आपका जो सोलमेट है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आप जिनके साथ हो वो आपके सोलमेट हैं, आप जिनके साथ हो वो जिनके लिए इंतज़ार कर रहे हो वो आपके ट्रू लव है, ये सब कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ जो आपके सच्चा वाला सोलमेट हैं, आपके जो ट्रू लव हैं, वो ताकि आपके ज़िंदगी में आ जाए, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो, और अगर हैं तो उनके साथ ही शादी हो आगे चल के, जो भी अगर प्रॉब्लम फेस करो वो सारा का सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ये भी तय हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महादेव जी आप लोगों के लिए तय कर रहे हैं उस दिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस,
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई कैन फील योर एनर्जी। आप लोग बहुत खुश हो रहे हो और आप लोगों के लिए मैं भी खुश हो रही हूँ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, माई गॉड गाइज, मतलब आप लोग ना बहुत ऐसे भी लोगों को आज तक आप लोगों ने अट्रैक्ट किया है जिन्होंने आपको धोखा दिया है। चाहे ये दोस्त बोलो, चाहे ये रिलेटिव बोलो, चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या फिर जिनको आपने प्यार किया है उन्होंने धोखा दिया। ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जो बुरी नज़र डालते हैं आपके ऊपर, एविल आई डालते हैं आपके ऊपर। इस महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव जी ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि इन लोगों से आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट करेंगे। जितना सहना था आपने सह लिया, और इसी वजह से इस पास्ट कर्मों की, पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से ही ऐसे लोगों को आपने अट्रैक्ट किया। अभी ये बंद होने वाला है, अभी ये बंद होना चाहिए। ये डिसीजन ले रहे हैं महादेव जी कि उनसे प्रोटेक्टेड होना है आपको, और कुछ भी करके वो प्रोटेक्ट करके रहेंगे आपको। कुछ भी करके आपके इनोसेंस को, आपके काइंड हार्ट को, आप जो इतने प्यारे हो, क्यूट हो, स्वीट हो, आप बहुत यूनिक हो, और महादेव जी उस यूनिक दिल को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, उस काइंड हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपकी काइंडनेस को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इनोसेंस को प्रोटेक्ट करने वाले हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी ये इनोसेंस नेचर आपने खोया नहीं है। सो यू हैव इम्प्रेस्ड हिम एंड दैट इज़ वाई अभी वो डिसाइड करें कि इसको अभी प्रोटेक्ट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस, क्या कुछ महादेव जी आपको बोलना चाहते हैं। हम ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। ये तो ऑफ कोर्स डिसाइडेड हो रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइज, ऑफ कोर्स, राइट। बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग ना ज़िंदगी में, ताकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आगे जा सको, किंग की एनर्जी में बैठ सको, वो डेजिग्नेशन मिल सके, वो नेम एंड फेम मिल सके, किंग बन सको, जो भी आप अपने ज़िंदगी में खड़ा करना चाहते हो, ठीक है। चाहे ये कोई कंपनी हो, चाहे ये कोई बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, वो तय हो रहा है उस दिन कि हाँ आपसे हो पाएगा। महादेव जी वो तय कर रहे हैं क्योंकि आपने एफर्ट दिया है, क्योंकि आप एफर्ट देते जा रहे हो। उस एफर्ट को देखते हुए ही आपको किंग बनाने का डिसीजन उस दिन वो लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या गाइडेंस आ रहा है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। जल्दबाजी ना करें, बस ये तय हो रहा है, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन ये तय हो रहा है, और अगर आपके साथ ये अलाइंड है, आपकी विश भी यही है, देन आप उस दिन मांग सकते हो ये चीज़, ठीक है, या फिर थैंक यू बोल सकते हो। इस रीडिंग को बिलीव करके, इस पर श्रद्धा रख के उस दिन थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू महादेव जी, थैंक यू मुझे मेरे लिए ये तय करने के लिए, थैंक यू, एंड आई नो आपने तय किया है, सो थैंक यू। ये चीज़ बोल के उनको एक ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। जल्दबाजी ना करें कि कब मिलेगा, तय तो आपने कर लिया है लेकिन कब दोगे आप, अभी कब दोगे आप, ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है स्लो होगा लेकिन होके रहेगा, ठीक है। रिमेंबर यू आर ऑन अ पाथ एंड यू विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक एक कदम कदम के साथ आप आगे बढ़ोगे टूवर्ड्स फुलफिलमेंट, ठीक है। और स्लो होगा लेकिन स्टेडी होगा, स्टेबल होगा, ओके। सो जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। शायद आप करोगे भी नहीं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी में हो आजकल। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ गाइज, अभी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। आई एम गेटिंग गूज बम्स, सीरियसली, ट्रस्ट मी गाइज, मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मैं रो ही ना दूँ आप लोगों के लिए गाइज।
मतलब हम यहाँ पर शिवरात्रि के लिए रीड कर रहे हैं और महादेव जी यहाँ पर आकर खुद उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो आपको उन्होंने फील करवा दिया है कि हाँ मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ ये रीडिंग। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू गाइज, यही कर रहे हैं ये रीडिंग। ब्यूटीफुल। आपको बोला जा रहा है बस उनके साथ आप डांस करते रहें, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया, जल्दबाजी ना करें, प्रोसेस में रहें, फ्लो में रहें और देखिए कहाँ तक ये आपको लेके जाते हैं। ये आपको जितना आपने इमेजिन किया है ना खुद के लिए, उससे कई 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 ज़्यादा देने वाले हैं, कई ऊंचा लेके जाने वाले हैं। ट्रस्ट हिम। महाशिवरात्रि के दिन ये तय हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको ये मिलेगा, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, या फिर ये मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। महादेव जी आपको ये नहीं बता रहे हैं, महादेव जी ये बोल रहे हैं कि उस दिन ये तय हो रहा है, कब मिलेगा ये भी वो तय करेंगे और उनको ही तय करने दो तो ही अच्छा रहेगा। मिलेगा ज़रूर, इसको लेकर खुश हो जाओ, इसको लेकर ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो और महादेव जी के साथ डांस करना शुरू कर दो, ठीक है। आगे का स्टेप्स महादेव जी ही दिखाएंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ वही करेंगे। ओके, डोंट वरी। इन्होंने डिसाइड जब कर लिया है तो ये फुलफिल करके रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़े, डर की बात ही नहीं है ये। आपके महादेव जी, हमारे सबके महादेव जी आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। डर किस बात का है जब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डर किस बात का है जब आपका सपोर्टर महादेव जी हैं, डर किस बात का है जब वो आपके पीछे खड़े हैं। ऐसे डर की कोई बात नहीं है, आपने बहुत दिया है इस यूनिवर्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उसका फल आपको मिलके रहेगा, डर की कोई बात नहीं है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए भी देखते हैं ब्लेसिंग के रूप में और क्या कुछ आ रहा है आपके ज़िंदगी में विद दिस महाशिवरात्रि। धीरे धीरे आपको ये ब्लेसिंग्स देखने को मिल जाएगा अपने लाइफ में, लेकिन क्या आ रहा है ब्लेसिंग देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। क्लोजर, यस यस यस, ये जो बुरे दिन हैं, ये जो लैकिंग एनर्जी है, ठीक है, इसका क्लोजर हो रहा है गाइज, ठीक है। बुरे दिन क्लोज हो रहे हैं, ये जो बैड एक कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है। ओके, आप अच्छे दिन की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है। और भी देखते हैं, पीस आ रहा है, ब्यूटीफुल। पैशन, आप किसी चीज के पीछे बहुत पैशनेट हो, वो ब्लेसिंग के तौर पे फुलफिल किया जाएगा। और देखते हैं, नहीं इतने सारे कार्ड होंगे। प्रोटेक्शन, अगेन मैंने कहा कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। आंसर्स, हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा आपको। जो अब तक आप भगवान जी से पूछते आ रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, हमेशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, हमेशा आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ब्लेसिंग के तौर पे कुछ ऐसा मिलेगा आपको ज़िंदगी में कि पास्ट के जो भी बुरे दिन है उसका आंसर आपको उस ब्लेसिंग से मिल जाएगा। गाइस बहुत ब्यूटीफुल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिनेंशियल हेल्थ, फिनेंशियल फ्लो भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के तौर पे। ब्यूटीफुल गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एंड महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।